ए, मेम साहब। खड़ी खड़ी देख क्या रही है? आरती की थाली लेकर आ। लेकर आती हूँ। हे, तुझे आरती जलाकर लाने के लिए कहा था ना? दिया जलाकर जल्दी से आरती उतार। वंजा, मैं आरती उतारती हूँ। लाओ, कपूर जला दो पार्वती। पार्वती। जी मेम साहब। पार्वती रुको। यहाँ आओ। मैंने कहा यहाँ आओ। तुम्हारे हाथ दिखाओ। हथेली दिखाने के लिए कह रही हूं। जो कह रही हूं सुनाई नहीं दे रहा? हाथ दिखाओ अपने। ये क्या है? ये कैसे जख्म है? अरे ये तो जलने का जख्म है दीदी। ए, हाथ दिखा जरा। ए, दोनों हाथों में एक जैसा जख्म कैसे हुआ? क्या किया तूने? बोलो पार्वती, तुम्हारे हाथ जल कैसे गए? ए, दीदी कुछ पूछ रही है ना, जवाब क्यों नहीं देती है तू? हाथ में जख्म हुआ है ना, मुंह तो ठीक है तेरा? हाँ वो बोलो पार्वती, तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारे दोनों हाथ जल गए हैं? बोलो। बात यह है कि बड़े साहब जल्दी से ठीक हो जाए तो देवी के लिए। देवी के लिए? हाथ में कपूर जलाकर मैंने प्रार्थना की। ये क्या पार्वती, इस तरह अपने आप को कष्ट देके प्रार्थना करना चाहिए क्या? हाँ, बड़े साहब की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ, उनके लिए इतना करना तो छोटी सी ही बात है साहब। आप लोग मेरी चिंता मत कीजिए। बड़े साहब सुरक्षित घर आ गए हैं मेरे लिए, इतना ही काफी है।
चलो आदि। माँ, हमें किसी भी हालत में, कभी किसी से, किसी भी हालत में झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब मुझे झूठ बोलना ही पड़ा माँ। अब तक मैंने मेम साहब से कभी कोई झूठ नहीं बोला था। लेकिन आज मुझे भगवान जैसी राजेश्वरी मेम साहब से झूठ बोलना ही पड़ा। मैंने जो किया वो सही नहीं था, ये गलत है, लेकिन मैं क्या करूं? पार्वती के मामले में तुम इतनी कंफ्यूज क्यों हो राजेश्वरी? सुंदरम की तरह पार्वती भी हमारे परिवार के लिए वफादार है, इस बात के लिए मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन वफादारी तक रहे तो ठीक है, पर वो अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो गांव की लड़की है, मासूम है, इसलिए उसके मन में जो आया उसने कर दिया। उसके लिए तुम इतनी कंफ्यूज क्यों हो रही हो? इसीलिए तो मैंने उसे कई बार वार्न करके छोड़ दिया है, पर कितनी बार उसे कहा है कि वो अपनी लिमिट क्रॉस ना करे, फिर भी लिमिट क्रॉस करके वो ऐसा बर्ताव कर रही है। उसका मतलब क्या है, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। बड़े साहब, अब ठीक है, उनके ऊपर कोई खतरा नहीं आना चाहिए, इसलिए मैंने इस मंगलसूत्र को अपने गले में छुपा कर रखा है। मैंने देवी से प्रार्थना करके बड़े साहब को बचाने की विनती की। अगर मैं ये बात राजेश्वरी मेम साहब को बता देती तो फिर जरूर वो मुझसे नाराज होती। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचती। आदि की जान बचाने के लिए पार्वती ने मंदिर में अपने हाथ में कपूर जलाकर ऐसा किया, वो ठीक था, लेकिन मैं उसे ना तो डांट पा रही और ना ही तारीफ कर पा रही हूँ उसकी। मेरे मन में उथल पुथल मची हुई है जी। पार्वती एक जवान लड़की है, हमारे आदि के लिए वो इतनी कठिन प्रार्थना कर रही है, वो देखकर मैं कह भी क्या सकती हूँ। पार्वती ने इस बार भी अपनी लिमिट क्रॉस कर ली है। बड़े साहब के लिए मैं कुछ भी करूंगी, कोई भी कष्ट सहन करूंगी। मैं जो कर रही हूँ अगर वो गलत है तो मुझे माफ कर दो माँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये सब बंद हो जाना चाहिए। ओके राजेश्वरी, अब क्या करना है ये बताओ। हमें आदि और नंदिनी की शादी जल्द से जल्द करवानी होगी। कल ही पंडित जी को बुलाइए और उनसे कहिए कि आदि की कुंडली देखें। ठीक है, ऐसा ही करते हैं राजेश्वरी। मैं भी पंडित को फोन करके आने के लिए बोल देता हूँ। मैंने अपने हाथ में एक कपूर जलाकर प्रार्थना की। आदि सर फोन कर रहे हैं? बोलिए सर। पार्वती तुम्हारे पास आई थी क्या? अभी तक तो नहीं सर। अभी तक नहीं आई, लेकिन क्यों? मैं अभी अभी उससे बात करके आई हूँ सर।
मैं जो कह रही हूँ आप सुन रहे हैं ना? एक बार आपकी तबीयत ठीक हो जाए तभी हॉस्पिटल जाऊंगी कह रही है। पार्वती तो पागल है, ऐसा ही कहेगी। हम उसे ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकते। मैंने उसके हाथ को अपनी आंखों से देखा था। वो कोई मामूली सा घाव नहीं है। उस हाथ में इतना बड़ा जख्म हुआ है, उसे ट्रीटमेंट तो किसी भी कीमत पर कराना ही चाहिए, तभी वो ठीक हो पाएगी। ठीक है, आप एक काम करिए, माँ से परमिशन लेकर कुछ काम है ये कहकर तुरंत पार्वती को हॉस्पिटल लेकर जाइए। ओके सर। इमीडिएटली लेकर जाइएगा, देर मत करिएगा। ओके सर। ओके। क्या हुआ आदि? अभी तुम पार्वती हॉस्पिटल, हाथ का जख्म, ऐसी बातें कर रहे थे। क्या हुआ पार्वती को? मेरे ठीक होने के लिए पार्वती ने हाथ में कपूर जलाकर देवी से प्रार्थना की थी। उसकी दोनों हथेलियां बुरी तरह जल गई हैं। वो ट्रीटमेंट लेने के लिए हॉस्पिटल भी नहीं जा रही है, इसलिए मैंने अभी उसे पहले हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोला। तेरे लिए अपने हाथ जलाकर उसने भगवान से प्रार्थना की है। पार्वती सच में ग्रेट है। पार्वती तुम्हारे परिवार का हिस्सा है कहा था ना, वो बिल्कुल सही था। लेकिन मुझे एक छोटा सा डाउट है। क्या क्या डाउट है? तू जब फोन पर बात कर रहा था तब मैंने देखा तू पार्वती के लिए कितना तड़प रहा था। क्या बोल रहा है तू? पार्वती ने मेरे लिए अपने हाथों को जख्म दिया है। अरे मैं भी तो यही बोल रहा हूँ। उधर तुम्हारे लिए पार्वती तड़प रही है, इधर पार्वती के लिए तुम तड़प रहे हो। इन सब का क्या मतलब है? तेरे दिल में पार्वती के लिए प्यार है मैंने कहा था, तो तूने ना बोल के मना कर दिया। उसी तरह जब पार्वती ने शादी के लिए मना किया तब मैंने तुझसे कहा था कि पार्वती के दिल में जरूर कोई है, तब भी तूने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। ए, तू कहना क्या चाहता है? बहुत सिंपल है आदि, पार्वती के दिल में कोई और नहीं हो सकता क्योंकि वो तुम लोग के अलावा बाहर किसी और को जानती ही नहीं। तो इसका मतलब पार्वती के दिल में कोई और नहीं, सिर्फ तू है आदि। ए, बकवास बंद कर। तुझे पूरी बात पता नहीं है इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। पता होता तो ये सब आज नहीं कहता। नहीं आदि, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैंने उस दिन तुझसे क्या कहा था? पार्वती के मामले में कुछ भी हो तो तू जरूर उसका साथ देगा कहा था ना। वो सब मैंने ऐसे ही नहीं कह दिया था। पार्वती को कुछ भी होता है तू तड़प जाता है, मैंने देखा है। ये प्यार नहीं तो और क्या है? मेरी बात सुन, पार्वती हमारे लिए वफादार है और मुझे भी पार्वती पर बहुत विश्वास है। हमारी एक मामूली सी गलती भी सब कुछ बर्बाद कर सकती है श्याम। वो और मैं सिर्फ दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, ये जो पार्वती के लिए फिक्र है, विश्वास है, ये सब एक दिन प्यार में बदलने वाला है और ये सब मेरे सामने ही होगा। देखते हैं। माँ जी, बड़े बेटे को पानी से खतरा टल गया है, इसलिए अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। शादी तय होने के बाद भगवान की पूजा करने के लिए गए थे, तभी रास्ते में स्वामी जी मिले थे। लेकिन शादी अच्छे से होगी, उसमें कोई समस्या नहीं है ना? शादी अच्छी तरह से हो जाएगी, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन क्या पंडित जी, साफ साफ बताइए। मैं आपको एक सच्चाई पहले से ही बता देना कर्तव्य मानता हूं। जिस तरह से आप चाहती हैं ना, शादी उस तरह से नहीं हो सकती। पंडित जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? साफ साफ बताइए, कोई उपाय है तो वो भी बताइए। आखिर आप जो बोल रहे हैं ऐसा हो कैसे सकता है? इसका मतलब क्या है कि आदित्य की शादी दीदी की मर्जी के खिलाफ होगी? देखो बेटी, कई बार हमारा सोचा नहीं होता, होता वही है जो भगवान ने सोच रखा है। बेटी, जिस लड़की के साथ इसकी शादी होने वाली है वो गुणों से भरी होगी, आपके बेटे की पसंद होगी और उसके साथ वो हमेशा सुखी रहेगा। लेकिन वो आपके परिवार की बराबरी की नहीं होगी। पंडित जी, आप जरा ठीक से कुंडली देख के बताइए ना। मैंने अच्छी तरह कुंडली देखी है। आपके बेटे की शादी धूमधाम से होगी, लेकिन मैडम की पसंद की नहीं होगी।
और ना ही वो लड़की आपके स्टेटस की बराबरी कर पाएगी। यही विधान है, इसे कोई नहीं बदल सकता। ठीक है, तो मैं चलता हूं। विजया, यस सर। ये लीजिए। ठीक है, मैं चलता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राजेश्वरी, कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। आदित्य की शादी के नाम पर पंडित जी ने बॉम्ब ही फोड़ दिया है। पंडित जी की बात सुनकर राजेश्वरी कंफ्यूजन से तड़प रही है। हम अपना काम करते हैं। दीदी, क्या हुआ दीदी? पंडित जी की बातें सुनकर परेशान हो गई हैं क्या? परेशान कैसे नहीं होंगी? आदित्य की होने वाली बीवी की बात है। वो पता नहीं किस स्टेटस की होगी। आपने सोचा है कि वो महालक्ष्मी होगी, लेकिन इस बात से तो मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है दीदी। वो किसी साधारण परिवार से होगी, ये सुनकर मेरी तो रूह ही कांप रही है दीदी। सच कह रही हूँ मैं। बेचारा आदित्य, आपने उसकी शादी के लिए ऐसे होगी वैसे होगी कितने सारे सपने देख रखे हैं। मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन दीदी अभी तो आदित्य और नंदिनी की सगाई भी हो गई है और शादी भी तय होने वाली है। इस समय पंडित जी ने ऐसा बोल दिया, मतलब कि आदित्य और नंदिनी की शादी नहीं होगी क्या दीदी? बन जा, मैं पहले से ही बहुत टेंशन में हूँ और ऊपर से तुम बड़बड़ करके मेरा दिमाग खराब कर रही हो। जाओ यहाँ से। गुस्सा मत कीजिए दीदी। पंडित जी की कही बात सच हो गई तो मैं भी तो इस बात से परेशान हूँ ना। तब से मैं भी यही सोच रही थी। इसके लिए मेरे मन में एक आइडिया है। अगर आप कहे तो मैं आपको बताऊं दीदी। इसीलिए मैं जो बोला है सीधे सीधे बोलो, इतना बिल्डअप क्यों कर रही हो? बोलो। वो क्या है कि दीदी, अगर पंडित जी ने जो कहा है वो सच हो गया तो मुझे तो इस बात से ही बहुत डर लग रहा है दीदी। हम तो अपने ही घर में मोहताज हो जाएंगे। दीदी, मैं एक बात बोलती हूँ, लेकिन आप मेरे ऊपर गुस्सा मत कीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे घर पर पहले से ही कोई ना कोई परेशानी मंडरा रही है। हमारे घर की खाना बनाने वाली नौकरानी ने पहले ही बड़ी बहू के गहने पहन लिए। मुझे तो लगता है उसी की वजह से बहुत बड़ा अपशकुन हो गया। और आदित्य के लिए जब हम लड़की की फोटोज देख रहे थे तो सोचिए पार्वती की फोटो उसके बीच में कैसे आ गई। आप ही सोचिए दीदी। और उस ब्रोकर ने भी हमारे सामने उसकी कितनी तारीफ की थी। लेकिन उस दिन के बाद आदि के बर्थडे पर हम नंदिनी का इस घर में बहू बन के आने का इंतजार कर रहे थे। आपको याद है ना? और आपने जो अपनी बहू के लिए तय की थी, उस जगह पर कौन आकर खड़ी हुई? पार्वती ही आकर खड़ी हुई थी ना। और वो दीदी, वो डेमो शादी में आदित्य ने पार्वती के गले में मंगलसूत्र बांधा और पूर्णिमा पूजा में जो थाली नंदिनी के हाथों में होनी चाहिए थी वो पार्वती के हाथों में कैसे गई? इसीलिए मुझे तो डर लग रहा है। और फिर पंडित जी की बातें सुनकर लग रहा है कहीं वो लड़की पार्वती तो नहीं। बन जा। गुस्सा मत कीजिए दीदी। ऐसा कुछ ना हो उसके लिए मैं भी भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ, लेकिन हमारी प्रार्थना देवी ने नहीं सुनी तो इसी को तो तकदीर कहते हैं ना।
ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और पार्वती की चाल चलन भी ठीक नहीं है। हाथ में कपूर रखकर उसने पूजा क्यों की भला? मुझे पार्वती ठीक नहीं लगती। आप ही बताइए, आदित्य के लिए उसे मंदिर जाकर पूजा करने की क्या जरूरत थी? उसका आदित्य से ऐसा क्या रिश्ता है जिसकी वजह से उसने अपने दोनों हाथ तक जला लिए? दीदी, मुझे तो ये सब ठीक नहीं लगता। वो हमारे सामने नाटक कर रही है। आदि की तबीयत खराब थी, इसीलिए उसने हाथ में कपूर जलाकर पूजा भी की। और उसी पूजा की वजह से शायद उसके हाथ जल भी गए दीदी, या फिर गरम कुंड को हाथ में उठाकर पूजा की होगी। जो भी कुछ किया होगा दीदी, लेकिन ये सब करने की जरूरत थी क्या? मेरे मन में ये सारी बातें चल रही थी, इसीलिए मैंने आपको बताना सही समझा दीदी। आप होशियार रहिएगा। आगे आपकी मर्जी दीदी। राज राजेश्वरी के दिल में चिंगारी तो लगा दी है मैंने। अब उस चिंगारी से जल के भस्म हो जाएगी पार्वती। कहीं वो पंडित जी की बताई हुई लड़की पार्वती निकली, इस बात से मुझे डर लग रहा है। लेकिन एक बात बता दूं कि वो लड़की आपकी पसंद की नहीं होगी। माँ, एक गुड न्यूज है माँ। ये मिठाई खाइए। क्या बात है? पहले मिठाई खाइए फिर बताता हूँ। क्या बात है, बोलो माँ, ना। पहले खाइए तो सही। बात तो माँ बताओ। प्लीज पहले खाइए ना, फिर बताता हूँ आपको। अब बताओ क्या बात है? 1 मिनट दीजिए माँ। अरुण, भैया, पापा, छोटी माँ, पार्वती, सब लोग आ जाइए, जल्दी आ जाइए। क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहा है? कोई गुड न्यूज है क्या? हाँ भैया, गुड न्यूज है, लेकिन पहले मिठाई खाइए। श्याम, तुम भी लो खाओ। छोटी माँ, आप भी लीजिए। आज ऐसा क्या स्पेशल है? पहले आप मिठाई खाइए फिर बताता हूँ। ठीक है। पापा, पार्वती, छोटे साहब। मिठाई खाओ। हाँ, छोटे हाँ, साहब। ये लो, पूरा डब्बा ही ले लो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए छोटे साहब। पार्वती, तुम इसे ले लो ना, कोई बात नहीं है। लो पकड़ो, रखो इसे अपने पास। ए अरुण, ये सबको स्वीट क्यों खिला रहा है? पहले बता तो सही। भैया बताता हूँ ना। वैसे आपने मेल चेक किया या नहीं? जिस इंटरनेशनल कंपनी के सामने आपने और पार्वती ने डेमो शादी करके पेपर साइन किए थे ना, उन्हें बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है भैया। माँ, और इस प्रोजेक्ट से जितना हमने प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया था ना, उससे कहीं ज्यादा 30% प्रॉफिट मिला है माँ। माँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, क्लाइंट का कहना है कि ये प्रॉफिट भैया और पार्वती की डेमो शादी की वजह से ही पॉसिबल हुआ। बेकार की बातें कर रहा है ये। और इस वीडियो की वजह से एक और फायदा हुआ है माँ। क्लाइंट हमें इस प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी दे रहा है।